प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम लोग चंद दिन साथ बैठकर प्रभु के पास अनुग्रह के समय को हम प्रभु के ओर से प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आज जितने लोग इस संगति में जूम के अंदर जुड़े हैं, आप सबको सबसे पहले वंदन और सलाम देता हूं। और साथ में जितने प्रियगण फेसबुक के अंदर और यूट्यूब के माध्यम से इस सेवकाई को भाग लेते हैं और वचन सुनने के लिए आपके जीवन को तैयार किया है, आप लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम और वंदन देता हूं। आज के शाम प्रभु के पास हम संग मिलकर चंद विषयों को हम गहराई से देखेंगे। पिछले करीब 1-1.5 साल से मेरे और आपके जीवन के अंदर आए सबसे बड़ी सवाल परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आशीषों को प्राप्त करने की बातों में नहीं, पर हर एक समयों में, हर एक दिन के बीच में मेरे और आपके जीवन को सबसे ज़्यादा टटोलकर हमें मानव हैं हम उस बात की खबर हमारे जीवन के अंदर एक छोटे विषय के साथ में प्रभु के पास से हम लोग रहे हैं। वो है हमारा विश्वास के अंदर प्रभु के पास हम संगति में बैठ पाए हैं। और इस 1 से 1 साल के बीच में ये विषय शायद कि आप लोगों से भी बढ़कर मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रभु के पास बैठकर प्रभु के अनुग्रह के अंदर बैठने के दरमियान इस बड़ी एक सवाल विश्वास, वो सवाल के साथ में विश्वास मेरे जीवन में है जरूर प्रभु के ऊपर, पर जिस विषयों के साथ में मेरे जीवन के अंदर इस शब्द को प्रभु के पास से बैठने के लिए और प्रभु के और मेरे विश्वास को बना रखने के लिए अवसर प्रभु ने मेरे लिए दिया, वो है एक सवाल के साथ में कि क्या मेरे जीवन के अंदर प्रभु के ऊपर मैं जो विश्वास रखता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास के साथ में मेरे जीवन के अंदर क्या वो अनुग्रह की ओर मुझे ले जाएंगे, या फिर जिन विषयों के साथ में मैं चिंता में हूँ, जिस विषयों के साथ में मेरे भविष्य को देखता हूँ, क्या वहाँ पर मेरा विश्वास प्रभु के अंदर मजबूत बनेंगे या नहीं, उसके अंदर से मुझे क्या उत्तर मिलेंगे या नहीं, ये सवाल मेरे अंदर रहा। और पिछले 1-1.5 साल के बीच में, करीब 18 महीनों के बीच में एक बड़ी विश्वास मेरे अंदर है कि प्रभु हर समय परमेश्वर के अंदर प्रभु में विश्वास करने वालों प्रियजनों के साथ में परमेश्वर अपने वायदाओं को हमेशा पूरा करता है। और दूसरा है कि ये समयों के बीच में एक बड़ी बात मेरे जीवन के अंदर प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैं जब प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ और उनके साथ में बैठने वाले समयों के बीच में प्रार्थना के अंदर प्रभु के पास बैठने के वक्त मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि ये विश्वास को मैं मजबूत कर सकता हूँ। हालेलुया। और वही विषय पिछले चंद महीनों के बीच में मेरे जीवन के अंदर आए विषयों के अंदर और प्रार्थना के अंदर की भाग में प्रभु के सामने दिए वक्त के बीच में इस श्रृंखला का शीर्षक को प्रभु ने मेरे मन में प्रकाशन में लाया। और उसी श्रृंखला को मैं आपके सामने सवाल के साथ में या फिर जवाब के रूप में मैं रखना चाहता हूँ, क्या आपके विश्वास प्रभु के अंदर मजबूत बना है कि नहीं। और यहाँ पर सवालों के अंदर नहीं, उत्तर के अंदर हम देखेंगे कि
कि कैसा मेरे और आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में हम हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। और ये विश्वास के अंदर जब हम लोग पिछले चंद समयों के बीच में प्रार्थना के अंदर वक्त दिया और प्रभु के करीब बैठने के लिए जब कभी भी आपने आपके समयों के साथ में, आपके जगह के साथ में, आपके विषयों के साथ में वक्त और अवसर प्रभु के ओर रखा, चंद बातों को नियम आधारित परमेश्वर ने भी आपके जीवन में आपके जीवन के अंदर, विषयों के अंदर प्रभु ने कार्य किया। और वो है कि सबसे पहले कि आप कितनी ध्यान से पवित्र आत्मा की वाणी या अगुवाई को करीबी से समझने के लिए ख्याल रखते हैं और ध्यान में लेते हैं। मेरे आत्मिक जीवन के अंदर अगर मुझे मेरे विश्वास के अंदर मजबूत बनना है तो परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन के लिए एक बड़ी आदेश है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को मैं कैसे समझूं। पवित्र आत्मा उस व्यक्तित्व, उस परमेश्वर की पहचान को और मेरे और आपके ऊपर कारोबारी करने वाले वो समाधान के अंदर प्रभु की आत्मा मेरे और आपके जीवन में जब अगुवाई देते हैं, तब क्या मैं और आप प्रभु की उस अगुवाई के साथ में आधीन होते हैं या नहीं, ये पहले नजर में प्रभु ध्यान लेता है। और यहां पर जब प्रभु ध्यान में लेते हैं कि हाँ, हमारे अगुवाई को, उनकी अगुवाइयों को हम स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छाओं के साथ में हम बैठने के लिए वक्त निकालते हैं, उनकी इच्छाओं के साथ में समय को रखने के लिए आप जब तैयार हो जाते हैं, वहां पर परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपसे और कार्य में आगे बढ़ता है। जब पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ में आप आपके मसीह जीवन के अंदर प्रभु के पास बैठने के लिए ध्यान उठाया और प्रभु के पास बैठकर परमेश्वर की ओर से बातों को स्वीकार करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ में भी आप जब ध्यान उठाया, कार्य लगाने लगा और कदम उठाने लगा और बैठने के लिए वक्त निकालकर आप समय को देखा, तब जाके प्रभु आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान देता है। मैं और आप हमेशा, मेरे और आपके विश्वास के अंदर, विश्वास वो एक ऐसा पहचान है आत्मिक जीवन में, जो व्यक्ति विश्वास के अंदर रहता है वो व्यक्ति जरूर प्रार्थना के अंदर वक्त को देता है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर की कुछ भी ऐसा घटनाओं को देखो कि जहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़ अगर मैं और आप प्रार्थना में गए तो वो प्रार्थना कैसे गए और क्या हमको फसल मिला, अगर हम ध्यान देके तो एक बड़ी सच्चाई वहां पर हम ग्रहण कर सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़कर अगर प्रार्थना करने के लिए आप आपका समयों को देते हैं तो उससे कुछ भी सफलता आपको ना मुझे मिलता है। मतलब कि पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे और आपके विश्वास के अंदर चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ में मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के शब्द को भी प्रभु ध्यान में उठाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, मेरी और आपके प्रार्थनाओं के अंदर क्या हम प्रभु के सामने प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं। कई व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को अगर आप ध्यान देते हैं तो भला मैं विश्वास रखता हूं, मेरे ध्यान में भी आए हैं कई बार कि किधर ये प्रार्थना की विषयों को उठाया, अभी देखो प्रार्थना का वातावरण को बदलकर वो अभी प्रभु से प्रचार करने बैठ गया है। कई जगह पर मेरे और आपके जीवन के अंदर, मेरे भी जीवन के अंदर ये घटना कई बार हुआ है। मेरे जीवन के अंदर प्रभु की दया से कई प्रभु के दासों ने मेरे कान पकड़ा और मुझे सुधार में
उन्होंने बताया प्रचार प्रार्थना में मत करना। प्रार्थना करने के वक्त में मेरे और आपके शब्द के जो अगुवाई और उसकी बोली और उसकी रीत ऐसा नहीं बनाना कि हम प्रभु के सामने भी बैठकर प्रचार करने बैठ गया। अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर की प्रार्थना प्रचार के रूप में जाते हैं तो मैं आपसे एक बात रखूं, शब्द रखूं कि कृपा करके आपके प्रार्थना का रीत को बदल दे। हालेलुया। चंद बातें यहां पर वापस मैं दोहराना चाहता हूं। एक, कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा, कि आपकी प्रार्थना के अंदर कभी भी प्रभु के सामने प्रचार करने के लिए बैठना ही नहीं। वो प्रार्थना प्रचार के रूप में बदलने के बदल आप क्या करें, आपकी प्रार्थना को सरल भाषा में रखें, आपके हृदय की भावनाओं के साथ में रखें, और वो प्रार्थना छोटे शब्दों में आप रखकर देखो। एलिया की प्रार्थना को जरा ध्यान देना। वहां पर होरे पर्वत के ऊपर वो प्रचार प्रभु के सामने नहीं किया। वहां पर उनके सामने करीब 450 लोग वहां पर है, जो वहां पर मेली विद्या और वहां पर आराधना चढ़ाते थे। बाल के सामने वंदन करने वाले वहां पर ऐसे सारे याजक वृंद थे वहां पर कि उनके सामने उनको सुधारने के लिए वहां पर एलिया का प्रार्थना प्रचार के रूप में नहीं बदला, पर वहां पर वो बड़ी अगुवाई के साथ में प्रभु के अगुवाई के अधीन में रहकर छोटे शब्दों में उनका विषय जो था, प्रभु के सामने जिस बात को वो रखना चाहा, उन्हीं बातों को लेकर चंद छोटे शब्दों में प्रभु के दास ने वहां पर सेवा की। और फलस्वरूप में क्या हुआ, वहां पर आग उतर आया। और मैं बताऊं कि परमेश्वर के सामने जब हमारे प्रार्थनाओं में हम जाते हैं, हमारा प्रार्थना छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में, इतना सरल भी रखना कि आपके पड़ोस में बैठे आपके बच्चा भी उसको समझे कि आप प्रार्थना किया है। अन्य जगह पर जहां पर प्रभु मंदिर में हम सेवा देते हैं और वहां पर प्रभु की अगुवाई के साथ में प्रार्थना में जाते हैं, वहां पर प्रचार के बाद एक और प्रार्थना के अंदर प्रचार सुनाने के लिए आप प्रयास मत करना। पर वहां पर जब कभी भी आप प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के सामने आपकी दिल की बातों को बताते हैं, परमेश्वर का भी ध्यान में आए कि वो प्रचार नहीं करता, मुझसे वो प्रार्थना करता है। आमीन। और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरा प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करता है। वो बड़ी आश्वासन आपके दिल के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन में आना चाहिए, रहना चाहिए। और आज के शाम और आने वाले चंद दिन के अंदर मैं इस विषय को बड़ी सावधानी के साथ में, छोटे शब्दों में जरूर, पर वहां पर परमेश्वर की अगुवाई के अंदर रहकर मैं चंद बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यहां पर ये बातें मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी चंद दिनों से मैं लगा करता हूं, मैं रखता हूं, और मेरे भी विषयों के बीच में मेरा भी विश्वास है कि मेरे जीवन के अंदर विश्वास को प्रभु दृढ़ और मजबूत करे। और मैं विश्वास रखता हूं उसी के साथ में परमेश्वर आप लोगों के भी जीवन के अंदर, आपके भी प्रार्थनाओं के खंड में इस विषय के साथ में आपके जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह को भेजे। तो यहां पर मैं रूपरेखा देता हूं चंद दिनों, आज के और आगे के दिनों में किस तरह से हम लोग विचार में जाएंगे। सबसे पहले है कि हम विश्वास के साथ जीने के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रभु के सामने अगर मजबूत प्रार्थना का विश्वास में आपको बढ़ना है तो
आपका व्यक्तिगत जीवन भी विश्वास के साथ ही होना चाहिए। और विश्वास के साथ में जब आप मजबूत बनते हैं, तब जाके उस नींव के ऊपर प्रभु कुछ कार्य आपके मेरे जीवन में जरूर करना चालू करता है, और जिसके अंदर से गुजार कर हमको बाहर लाता है। विश्वास के साथ में जीने वाले व्यक्ति के जीवन में, अभी आपके ही व्यक्तिगत जीवन में मसीह जीवन को परख कर देखना। आप जब विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए आरंभ किया, उसी रोज से आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्या हुआ? जरूर कुछ ना कुछ घटना हुआ है। वो है कि आपके जीवन के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, आपके विश्वास के जीवन के अंदर आपको परमेश्वर टटोल कर देखा कि कितने सामर्थ्य के साथ में मजबूत होकर आप विश्वास करते हैं या नहीं। छोटे विश्वास, अल्प विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु इतना ही कहता है, तू विश्वास में मजबूत बन। और मेरे और आपके जीवन में टटोल करने के समय कहां पर आता है? परीक्षा के बीच में प्रभु हमारे जीवन को टटोलते हैं और हमारा विश्वास को वो परख कर देखते हैं कि क्या कितना मजबूत हम है या नहीं। और यहां पर जब प्रभु हमारे जीवन के अंदर टटोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परख करने के लिए तैयार होता है, वहां पर देखो संघर्ष करने की कई बातों को प्रभु लाकर खड़ा करता है। मेरे और आपके जीवन में संघर्ष लाओ, संघर्ष के दिन आ जाए करके हमको प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास के साथ अगर जीवन जीने के लिए आप आरंभ किया तो जरूर आपके जीवन के अंदर कष्ट आएगा, और कष्ट के दिनों के अंदर आपको उन कष्ट के अंदर से पार होकर बाहर निकलने के लिए परिश्रम और विश्वास आपके अंदर प्रभु बनाकर तैयार करता है। और वहां पर जब उस संघर्ष के बाहर जब आते हैं, तब जाके आपका विश्वास के अंदर एक और पहचान प्रभु आने वाले दिनों में, उस विषय को मैं सिर्फ शीर्षक ही देता हूं यहां पर, और वहां पर बाहर आने के अंदर है कि प्रभु आपको डर के सामने युद्ध करने की सामर्थ्य आपको देता है। डर जब कभी भी आपके जीवन में आते हैं, वहां पर डरने वाले बातों के सामने युद्ध करने के लिए सामर्थ्य और बल आपको देता है। और यहां से जब गुजर कर बाहर आते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उत्तर देने वाला नहीं, वहां पर कुछ और ऐसे बातें हैं, दो अलग अलग ऐसे पहचान हैं जिसके अंदर से मेरे और आपके विश्वास को गुजर कर जाना पड़ेगा। वो है निराशा के हार कितने हम सामना कर सकते हैं या नहीं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु के सामने जब विश्वास के साथ हम जीवन जीने के लिए आरंभ किया, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर वहां पर सवाल और कष्ट के समय देते हैं, और वहां पर मेरे और आपके जीवन के विश्वास को वो परख कर देखते हैं, और मेरे और आपके जीवन में समस्याओं के बीच में गुजार कर परमेश्वर देखते हैं कि कितने मजबूत और नियम के साथ में प्रभु के पास हम रहते हैं। वहां पर डर के अंदर से हमको गुजरना पड़ता है, और डर के अंदर से जब हम गुजरते हैं, हम ऐसे वैसे हम वहां से नाव के समान हम चल बसते नहीं। वहां पर एक एक कदम के लिए, एक एक स्थान के लिए हमको डर के सामने युद्ध करना पड़ता है। और वहां पर युद्ध करने के दरमियान में भी हमारे जीवन में जब निराशा आ जाते हैं, वहां पर हार नहीं मानना, पर वहां पर विजय की ओर प्रभु हमको ले जाता है। और सबसे छठी मुद्दा, 5 मुद्दा मैंने अभी तक बोल दिया, छठी मुद्दा जो आने वाले दिनों में हम लोग गहराई से देखेंगे, वो है कि संघर्ष के बीच में, परेशानी के बीच में, परसिक्यूशन के बीच में हम किस तरह से सामना कर पाए। तो इन अलग अलग प्रकार के 6 विषयों के बीच में से गुजार कर हम लोग बाहर निकलेंगे, और तब देखेंगे
कि प्रभु के अंदर कैसा हम विश्वास को बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और आज मैं बताऊं कि ये सारे विषयों को बाइबल आधारित ही मेरा अध्ययन आपके सामने रखूंगा। मैं बाइबल को छोड़ कहीं और विषयों में मेरा समय आपके लिए नहीं और आपको चिंता से बाहर मैं रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले आज के श्रृंखला में पहला विषय को हम देखें कि विश्वास के साथ हम कैसे जीवन जिए। विश्वास के साथ हम कैसे जीवन जिए। और मैं वक्त देना चाहता हूं आप लोगों के लिए भी। आप लोग भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आप लोगों के जीवन के अंदर विश्वास के अंदर आप कैसे आगे बढ़ा। कॉन्वर्सेशन के रूप में हमारा क्लासरूम को मैं बदलना चाहता हूं। सवाल जवाब आपके और से भी मैं चाहता हूं। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इनटू इट। आज तक तो कई बार लंबे समय से आप लोग सिर्फ सुनते बैठे थे, पर आज क्यों ना हम उस परिस्थिति को, इस अध्ययन को बिल्कुल बदल कर एक नई दिशा की ओर हम आगे बढ़े। क्लासरूम के रूप में हम इसको बदल दें और आप लोग भी वहाँ पर घर से बैठकर यहाँ पर जब आप समय देते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ आप भी बातें करें। आइए, कोई भी। आप कैसे विश्वास में, आज का विषय मेरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप आपके विश्वास के अंदर कैसे जीवन जीते हैं। हाउ आर यू लिविंग बाय फेथ। हमें विश्वास होना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें जरूर संभाल लेगा। ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ओके, और कोई भी। आज हमारे क्लासरूम के अंदर मेरे साथ में और 8 लोग हैं। आप सब लोग भी बात कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर की चिंता नहीं करना। मलयालम में बात करना है तो वैसे करो, इंग्लिश में बात करना है तो वैसे करो, उड़िया में बात करना है तो वैसे करो, नेपाली में बात करना है तो वैसे करो। परमेश्वर का वचन में जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अभी तक जो वायदा दिया है और वो पूरा किया है, तो हमारे जीवन में भी मतलब जो वायदा परमेश्वर ने दिया है, ये निश्चय होना चाहिए कि वो हमारे जीवन में करेगा। ऐसे जरूर। विश्वास के साथ हमको चलना चाहिए। और कोई साथ साथ रहेंगे, आप लोग भी बातें करें। अच्छा, यहाँ पर अगले 2-4 बार सवाल जवाब का लिए वक्त आज रखा हूँ मैं, और वहाँ पर हम लोग साथ बैठकर हम लोग विचारों में जाएंगे। आज के इस विषय विश्वास के अंदर कैसे जीवन जीना, उसका मूल आधार मैं प्रभु के पास बैठकर एक ही विषय के ऊपर, एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रभु ने मेरे ध्यान को रखा, और कोई नहीं, इब्राहिम का जीवन को प्रभु ने मेरे सामने रखा। इब्राहिम के हाल को अगर गहराई से हम अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो वो रोमियो के पत्री 4 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 आयतों में इब्राहिम का विश्वास का परख हम सबसे पहले देखते हैं। इब्राहिम के जीवन के अंदर, विश्वास के अंदर वो जब बढ़ा, उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर का सबसे बड़ी चुनौती, सवाल कहां पर हुआ। मोरिया पहाड़ तो बाद में आए। मोरिया पहाड़ के पहले ही इब्राहिम के व्यक्तिगत जीवन के अंदर के सबसे बड़ी सवाल उनके व्यक्तिगत जीवन में कहां पर आया, हम देखेंगे। इन आयतों को देखेंगे। आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 19, 20 और 21 आयत। कोई भी अच्छी आवाज से पढ़े। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर
परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। 19, 20 और 21 आयतों के बीच में कई ऐसे बड़े गंभीर विषय को प्रभु हमारे सामने रखा है जो परमेश्वर के दास पौलुस वहां पर लिखता है, और रोम के विश्वासियों को जब इस पत्र में संबोधन करता है, उनके भी विश्वास को ध्यान में रखकर इस विषय को प्रभु के दास वहां पर रखा है। और जब रोमी की पत्र लिखने के लिए परमेश्वर के दास पौलुस जब अपने हाथों में पीछी लिया, तो वहां पर रोम के अंदर आए विश्वासियों के जीवन में भी कई प्रकार के संकट और संघर्ष के बीच में वे लोग वहां पर रहते थे। और वैसे जीवन के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पर इब्राहिम के जीवन के अंदर से हम देख सकते हैं। इब्राहिम अभी विश्वास के साथ में जीवन जीने के लिए आरंभ किया ही कि उनके बीच में, उनके हृदय के अंदर, उनके विश्वास को सबसे पहले सबसे बड़ी संकट हुआ कि वो निराश होने के लिए समय था, वक्त था। इब्राहिम के जीवन के अंदर निराशा के वक्त कितना था। अगर हम पूरा विश्वासियों के अंदर ही है हमारा अध्ययन, आप लोग भी प्रभु में विश्वास करते हैं और मैं विश्वास के साथ में आपके सामने बात रखता हूं। देखिए, वचन उनको मिला प्रभु की ओर से कि परमेश्वर उनको अनुग्रह देने वाला है और अनुग्रह के वारिसदार है वो। पर वहां पर अनुग्रह के वारिसदार बनने वाला इब्राहिम के जीवन के अंदर उनके व्यक्तिगत जीवन के विश्वास को परख करने वाली बातें कितने लंबा रहा, कितना लंबे समय तक उनके जीवन में रहा। हम अगर गणित जानते हैं, मैथ्स अरिथमेटिक जानते हैं, तो उनकी बुलाहट के साथ में उनका 75 साल से उत्तर पाने के वक्त 100 साल के बीच का 25 साल के समय के बीच में इस व्यक्ति का, इस विभूति के जीवन के अंदर के सबसे बड़ी फर्स्ट फॉरमोस्ट सवाल था कि प्रभु के ऊपर मैं कितना विश्वास करता। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम पूछें, हम देखें तो क्या 25 साल तक हमारा विश्वास की परख कभी हुआ है? कि एक उत्तर लेने के लिए, एक उत्तर पाने के बीच में ही क्या 25 साल के वक्त प्रभु मुझसे और आपसे मांगा कभी? और मैं विश्वास रखता हूं इतना कुछ बड़ी संघर्ष भय एक सवाल मेरे और आपके जीवन में कदापि नहीं हुआ। हाँ, जरूर 5 महीने के लिए जरूर हुआ, 1 साल के लिए जरूर हुआ। अभी फिलहाल इस कोरोना के साथ में देखें तो हमारे जीवन में संघर्ष के समय 1 साल 2 साल जितना हो रहे हैं। पर मैं विश्वास रखता हूं कि मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के संघर्ष के बीच में हमको कैसे बना रहना चाहिए। हमको प्रभु के अंदर विश्वास के साथ मजबूत बना रहना चाहिए, और तब जाके परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। और वहां पर देखिए, ये विश्वास करने के लिए साहस किया, पर इनके विश्वास के बीच में उनके ही शरीर उनके सबसे बड़े विरोधी बन गया था। और उनके सामने उनकी पत्नी की भी शरीर के अंदर गर्भ धारण करने की योग्यता उनकी अंदर कभी भी कदापि नहीं होगा करके डॉक्टर्स बोल दिया होगा। बूढ़ी माँ को छोड़ दे करके भी शादी बोल दिया होगा। पर मेरे और आपके जीवन में विश्वास के अंदर जब परख करने के लिए वक्त प्रभु लेता है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर का विश्वास को कैसे देखते हैं। 20 आयत के अंदर वहां पर है कि वो फिर भी
अविश्वासी बनकर प्रभु के कलाम या वायदाओं से बाहर जाने के लिए जब उनका हृदय के अंदर, उनके विश्वास के अंदर परख आया और इधर उधर डामाडोल लगने लगा, वो प्रभु के महिमा के अंदर बना रहकर वो विश्वास के अंदर वो मजबूत बनता गया। हवा, लहर, सवाल जवाब के बीच में प्रभु के दास इब्राहिम यहां पर विश्वास के अंदर मजबूत बनता गया और उनका विश्वास के अंदर की व्याख्या देखिए 21 वचन के अंदर, वो पूरी तौर से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता रहा कि प्रभु अपने वायदाओं को सामर्थ्य के साथ में उनके जीवन में उत्तर में बदल कर देंगे। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब कभी भी हम ऐसे सवालों के बीच में जाते हैं, एक बड़ी बात की खबर रखना कि परमेश्वर अपने वायदाओं को पूरा करता है और अपने वायदाओं को पूरा करने के लिए प्रभु अपने समय के साथ में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर वक्त देता है। और यहां पर हम देखें कि इब्राहिम जो विश्वास का दाता हम कहते हैं, तो इस व्यक्ति के जीवन के अंदर से ही हम चंद बातों को सीखें कि किस तरह से हम आगे बढ़े। यहां पर इब्राहिम अपने जीवन के अंदर से सबसे पहली बात जो कहता है कि विश्वास के साथ में जब आप प्रश्नों को या सवालों को देखते हैं, तब सवालों को छोड़ आपका पूरा ध्यान आपके वायदाओं के ऊपर रखना। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब कभी भी संघर्ष है, सवाल उठते हैं और सवालों के बीच में जब हमारे वहां पर टटोलते हैं, हमारी परीक्षा होते हैं, तब वहां पर विश्वास के अंदर मैं और आप कैसे बढ़ पाएंगे। मेरे और आपका ध्यान और नजर हमारे सवालों को छोड़कर, हमारे प्रश्नों को छोड़कर मेरे और आपके ऊपर प्रभु ने जो वायदाएं दिया है, उन वायदाओं को रखकर प्रभु के सामने हम मजबूत बन सकते हैं। और परमेश्वर के सामने वो वचन कहां पर है? देखिए, रोमियो के पत्री 4 अध्याय और उसका 20 वचन क्या कहता है। वहां पर प्रभु के दास का ही शब्द है, प्रभु का दास का ही अनुभव है कि परमेश्वर के दास ने विश्वास के साथ इतना प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है कि वो विश्वास के अंदर मजबूत बना और वहां पर न अविश्वासी बनकर प्रभु के वायदाओं से बाहर गया, पर वो क्या किया? विश्वास के अंदर रहकर प्रभु की प्रशंसा किया, प्रभु को धन्यवाद किया और आदर के साथ में प्रभु के करीब वो रहा। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की ओर से विश्वास के परख या विश्वास के जीवन के अंदर जब प्रभु हमको आह्वान करता है, हम ये बड़ी बात की ध्यान रखें कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम कदापि सवालों के बीच में प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान को न रखें, पर वहां पर मेरे और आपका ध्यान को पूरी तौर से परमेश्वर के आशीषों के ऊपर रखें, वायदाओं के ऊपर रखें। और वायदाओं के ऊपर जब हम आश्रय लेते हैं और शरण लेते हैं, तब जाके मेरे और आपका विश्वास प्रतिदिन प्रभु के समय के साथ में, प्रभु की इच्छा के साथ में आगे वो बढ़ाता है। यहां पर देखिए इब्राहिम ने कैसे विश्वास किया। वो कदापि अपने उम्र में अपने हाल को वो भूला नहीं। 99 साल के वक्त में नहीं, पर उनको 75 साल के वक्त से लेकर ये वायदा दिया था। 100 साल होने तक उनके गोद में परमेश्वर ने संतान को नहीं दिया,
पर वो 25 साल के बीच में प्रतिदिन अपनी उम्र की ख्याल उनको है, उम्र में बढ़ रहा है उनको पता है, वो वृद्ध होता है उनको पता है, उनका पत्नी की भी हाल उनके नजर के सामने ही है। वो सारे बातों के बीच में रहने के दरमियान भी परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा इतना मजबूत रखा कि परमेश्वर खुद उनको अपने वायदाओं को प्रभु पूरा करके, परमेश्वर उनको एक संतान देंगे करके प्रभु के करीब वो मजबूत रहा। विश्वास इस व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ और काम किया, और प्रभु के ऊपर जब हम खुले दिल से प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए हम सीख जाते हैं, तब परमेश्वर को मेरे और आपके जीवन में उनका वायदाओं को पूरा करने का वक्त और अवसर हम खुद सामने, प्रभु के सामने रखते हैं। हालेलुया। प्रभु के सामने जब हम प्रभु के शरण में आकर प्रभु की इच्छाओं के साथ में बना रहते हैं, तब याद रखना कि प्रभु के सामने हम प्रभु को उनके वायदाओं को मेरे और आपके जीवन में पूरा करने के लिए वक्त और जगह प्रभु को देता है। मेरे और आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी देखें कि कितनी बार परमेश्वर हमारे जीवन में वो समयों को दिया कि परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखकर प्रभु को अपने कार्यों को करने के लिए छूट हम खुद स्वयं देने के लिए तैयार रहे। यहां पर देखिए रोमियो की पत्री 4:21 में, वहां पर प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला इब्राहिम का जीवन के अंदर एक बड़ी गवाही वहां पर प्रभु का दास पौलुस लिख रहा है। परमेश्वर के अंदर सामर्थ है करके वो अंगीकार करता है। परमेश्वर अपने वायदाओं को पूरा कर सकता है, वो सामर्थ का परमेश्वर है करके प्रभु के दास इब्राहिम अपने जीवन के अंदर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और वहां पर इब्रानियों की पत्री 11:11 के अंदर भी साथ में अगर इन आयतों के बीच में देखे तो रोमियो के अंदर के ही बातों को वहां पर प्रभु के दास पौलुस वहां पर इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का 11 वचन में से भी वही बात हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर उनके बुजुर्ग हाल के अंदर और उनके पत्नी की कष्ट के समयों के बीच में बंद है करके, बांझ है करके जब उनको नजर है, वहां पर प्रभु अपने कार्य को करके वायदा पूरा कर सकता है करके प्रभु के सामने विश्वास के साथ में वहां पर प्रभु के दास इब्राहिम का जीवन और व्यक्तित्व वहां पर हम खड़े होते हम देख सकते हैं। यहां पर 2-3 बातें प्रभु के दास इब्राहिम के बारे में कि वो सबसे पहले परमेश्वर के पास सामर्थ है, अपने वायदाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ है करके इब्राहिम अब तक सीख लिया। 25 साल के बीच में अगर प्रभु के दास इब्राहिम ने कुछ प्रभु को करीबी से देखा, प्रभु को अधिक करीबी से समझा है, तो एक बड़ी बात है कि परमेश्वर अपनी वायदाओं को पूरा कर सकता है। कितने साल बोलता बैठा? 25 साल। मेरे और आपके जीवन में कितनी भी लंबी परीक्षा हो, कितने भी लंबी कष्ट हो, कितनी भी बड़ी व्याकुलता मेरी और आपकी जीवन के अंदर आए, आपके व्यक्तिगत जीवन में आए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे प्रभु में रहते आपसे शब्द देता हूं कि प्रभु के ऊपर भरोसा करने के लिए आप रात दिन परिश्रम करना, और वहां पर प्रभु आपके जीवन के अंदर आपका विश्वास को उत्तर में बदल देने वाले सामर्थ का कार्य प्रभु हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में करता है। हालेलुया। यहाँ पर एक सवाल मैं रखना चाहता हूँ, और यहाँ पर सबसे मेरा प्रार्थना है कि आप भी इसकी जवाब जरूर आपकी ओर से देना। ऐसा शांत नहीं बैठे रहना, और परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ
आप भी वहां पर इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बनना कि वहां पर सवाल है, मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार का एक समय अगर प्रभु देते हैं तो हम क्या करते? आपका वक्त है, इट इज योर टाइम नाउ। यहाँ पर मुझे जवाब में प्राप्त होगा कि आप कितना ध्यान देता है। कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। धीरज रखना है। जरूर दीजिए। धीरज योग के समान अपना जीवन में परमेश्वर के निकट विश्वास में खड़े रहने के लिए धीरज रखना जरूरी है। बिल्कुल। और कोई? परमेश्वर ऐसा टाइम दे रहे हैं अच्छा, ऐसा करना विजय शेखर ब्रदर, ये स्पॉटलाइट जरा निकाल ले कि उत्तर देने वाला का चेहरा आ जाए। जरूर जवाब दीजिए। मैं बोला कि अगर परमेश्वर हमको ऐसे टाइम दे रहे हैं तो उसमें हमारा मेहनत से हम ना खोल सकते और ना बंद कर सकते, कि प्रभु का राह देखने से और प्रभु की इच्छा के ऊपर छोड़ने से अलावा और कुछ हम कर नहीं सकते। और प्रभु कोई? के पास्टर विश्वास साहब में आप बोल अगर सकते हैं। विश्वास जो मैं ये बोल सकता हूँ कि विश्वास मतलब परमेश्वर पर ऐसा कोई उम्मीद नहीं करना, लेकिन हर चीज में कोई भी परिस्थिति में एक बात को हमेशा जो भरोसा है कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर के चलो। ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना। अजब ब्रदर, अजब पास्टर साहब, अजब सिंह वसावा, आप भी दे सकते हैं जवाब। पास्टर साहब है, हमारे करीब हैं, वो यहाँ का पड़ोसी है पर थोड़ा दूर में है। चलो आगे हमारा अध्ययन को मैं ले जाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि आपने बताया, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर वैसे घटनाओं के बीच में से मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर मजबूत करने के लिए तैयार होता है। जब कभी भी संघर्ष आपके जीवन में आते हैं, जब कभी भी आपके जीवन को परखने के लिए प्रभु चाहते हैं या परख करते हुए आपको अनुभव जब होता है, वहां पर एक बड़ी बात मैं बताऊं, आपका विश्वास को प्रभु कमजोर है करके आपसे बताता नहीं, पर आपको और सुंदर करने के लिए, आपका विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, आपका पैर को अच्छे दृढ़ मजबूत सूखे जमीन पे पैर लगाने के लिए आपको ढाढ़स के साथ में खड़ा करता। और जब विश्वास के अंदर इतना हम आगे बढ़ते हैं, तब जाके परमेश्वर क्या करता है, हम आगे के विषय में, आगे के मुद्दा में हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का 6 कलम क्या कहते हैं? आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं? इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि उहे और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो ये सवाल के अंदर ही या फिर इस वचन के अंदर ही इस शीर्षक का उत्तर वहां पर मिलता है। तीसरी जो मुद्दा हमारा आज के अध्ययन के लिए जो है, यह है कि परमेश्वर विश्वास करने वाले व्यक्ति का उनको आदर सम्मान के पात्र, उनका प्राइस देने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए, उनका विश्वास की परख की जवाब देने के लिए प्रभु तत्पर तैयार है। मेरे और आपके जीवन के अंदर जितना हम उस संघर्ष के बीच में, उस सवालों के बीच में जिस तरह से हम अपने आप को मजबूत बनाते बनाते हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर बाहर आने वाले सत्य बातें इस आयत के अंदर साफ लिखा है।
उसमें सबसे पहली बात है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना या फिर प्लीज करना हमसे अनहोना है। तो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति का जीवन में विश्वास के अंदर की परख के बीच में वो प्रभु को क्या कर सकता है, प्रसन्न कर सकते। ही इज एबल टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को अनुग्रह के अंदर प्रभु की ओर से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मेरे और आपके जीवन में जब कभी भी इस प्रकार के संघर्ष आते हैं तो हम हमारे बातों को भूलकर हम प्रभु को और प्रसन्न होने के लिए, प्रसन्न करने के लिए या फिर उनको आशीष और अनुग्रह के अंदर बना रखने के लिए क्या करें, विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहें, विश्वास के साथ आराधना में बना रहें। यहाँ पर इब्राहिम के ही जीवन के अंदर वो घटना हमने देखा कि संघर्ष के बीच में, सवालों के बीच में वो सबसे बड़ा उत्तर कहाँ कैसे प्राप्त किया, वो वचन के अंदर रहकर, वो प्रभु के कलाम के साथ में रहकर प्रभु को आराधना करने के लिए रखा और प्रभु को स्तुति देने के लिए वो तत्पर तैयार था। मेरे और आपके जीवन के अंदर उत्तर मिलने के बाद के समय में हम लोग आराधना करेंगे, वंदन करेंगे, प्रभु की जय करेंगे, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा निर्णय में नहीं रहना। पर उत्तर मिलने पहले भी आराधना के बीच में, उस संघर्ष के बीच में से ही आप उत्तर के अंदर आराधना के भाव में आपको जब पवित्र आत्मा ले चलता है, वहां पर पैर लगाकर प्रभु के करीब आते रहना और देखते जाना कि आपके जीवन को कितना आगे प्रभु अगुवाई के साथ में ले चलता है। यहाँ पर देखिए इब्राहिम के जीवन में इस तरह से प्रभु के करीब आया और प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए वो तैयार हो गया। तो वचन के अंदर देखिए कि वहां पर प्रभु है करके भी इब्राहिम के जीवन के अंदर विश्वास आया। वचन के अंदर देखिए ये आयत के बीच में 6 कलम के बीच में परमेश्वर है। अगर आप में विश्वास रखता हूं, यहाँ पर आयत हमको जवाब देता है, आयत हमको मजबूत बनाता है कि मेरे और आपके उत्तर पाने पहले से ही प्रभु है करके अगर मेरे और आपके जीवन में हम विश्वास करने की योग्यता में प्रभु के करीब आ जाए तो क्या होगा, उनको जरूर प्रभु उत्तर के साथ में आदर के पात्र बनाकर हमको प्रभु वहां खड़ा करता है। मेरे और आपके जीवन के अंदर आज के इस अध्ययन के अंतिम भाग में मैं आया हूं और मैं चंद बातों को आपके सामने सवाल के रूप में आज के विषय के अध्ययन को विचार में बदलने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि क्या आप विश्वास का जीवन में जीते हैं कि नहीं। क्या मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर इब्राहिम का विश्वास को हम जैसे अध्ययन में समय को निकाला, ये व्यक्ति, ये पात्र का विश्वास का जीवन मुझे और आपको क्या हिम्मत देता है या फिर कदम लेने के लिए हमको साहस देते हैं। तीसरा एक विषय जो गंभीरता के साथ में हमको चिंतन में रहना चाहिए और उसका उत्तर प्रभु मेरे और आपके जीवन में हम सबको दे, मुझे भी दे कि क्या मेरे विश्वास के अंदर मैं कहीं भी कमजोर हो के हाल में प्रभु ने दिखाया कि नहीं। रोज सुबह शाम हम कहते हैं हम प्रभु में विश्वास करते हैं, पर मेरे और आपके जीवन के अंदर के संघर्ष के बीच में हम कितना मजबूत है या फिर कितना कमजोर है, वो खरीबी से प्रभु हमको दिखाते हैं। चौथी एक सवाल मैं रखना चाहता हूं और वो है कि आज के इस अध्ययन में इब्राहिम के जीवन में से कुछ ऐसे घटनाओं को प्रभु ने आपके सामने रखा क्या कि जहां पर आप ध्यान रखा कि कैसे आप विश्वास में मजबूत बन सकते हैं। प्रभु अगुवाई दिया है तो प्रभु की अगुवाई आपकी ओर आया है तो उस विषय को अंडरलाइन करना या फिर ध्यान में लेना।
चौथी एक बात, ये सवाल नहीं पर विश्वास के कदम में आगे बढ़ना चाहिए, उस विषय को मैं रखना चाहता हूँ। प्रभु का वायदाओं के ऊपर आप निडर रहकर पैर लगाने के लिए, पांव लगाने के लिए, हाथ लगाने के लिए, विश्वास के अंदर हृदय को रखने के लिए आप तैयार हो जाना। और सबसे आखिरी मुद्दा जो आज के इस अध्ययन के अंदर मैं रखना चाहता हूं, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूं आप लोगों के भी जीवन के अंदर परमेश्वर निश्चय आज के शाम से आने वाले आगे के 3 दिनों के अंदर यों का त्यों करके आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी कई नई नई बातों की उत्तर प्रभु आपको देने वाला है। आज के और आने वाले दिनों के इस अध्ययन के अंदर मैं विश्वास के साथ ऐलान प्रभु में रहते करता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे और आपको कई नई दिशा की ओर हमको आगे ले चलेगा, और उस नई दिशा की ओर प्रभु ले जाने के लिए हमारे जीवन में वक्त और अवसर आज का है। और यहाँ पर प्रभु के पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर के अंदर जब हम मजबूत रखते हैं, मजबूत बनते हैं, तब याद रखना कि हमारे जीवन में कोई ऐसे सवाल नहीं कि जो प्रभु हमसे दूर रखेंगे, कोई ऐसा संघर्ष नहीं कि जो हमको प्रभु से पीछे हटाएंगे। शत्रु अगर आपके ऊपर हमला रखते हैं तो मैं बात रखता हूं प्रभु के ऊपर कि परमेश्वर यीशु के नाम में आपको आजादी की ओर ले जाने के लिए प्रभु तत्पर है। पर इतना जरूर, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। और आप प्रभु के ऊपर जब विश्वास रखते हैं, तब जाके परमेश्वर अपने हाथ की पहचान और अनुग्रह की पहचान आपके व्यक्तिगत जीवन में देने के लिए प्रभु भी तत्पर तैयार रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो अवसर दिया है उसमें हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आखिरी में एक शब्द रखना चाहता हूं, डोंट गिव अप। आपके जीवन में उत्तर मिलने तक क्या करना नहीं, पीछे हटना नहीं। आपको उत्तर मिल गया है करके आपके ऊपर ही आप आशीष का शब्द देना और प्रभु के अनुग्रह के अंदर आप नित्य मजबूत बनना। प्रभु हमें आज की इस अध्ययन में हमें आशीष दे। परमेश्वर की ओर हम हमारा भरोसा रखें और प्रार्थना के साथ में आगे की वक्त जैसे प्रभु के दासों को अगुवाई है वैसे आगे सेवा करने के लिए वक्त देता हूँ। परमेश्वर हमें आज के अध्ययन में अनुग्रह दे। आमीन।